श्रवण रंध्रों के माध्यम से हृदय पटल पर उतारना है, और जब उतार लोगे तो जीवन बदल जाएगा। मोह रहो रसिका भुवि भाव कहा, पावन श्रोताओं जीवन निर्मय हो जाए, निर्मल हो जाएगा। ऐसी पावनी कथा का आप लोग निरूपण कर रहे हैं। आइए सुंदर आगे की कथा की तरफ बढ़ते हैं। सूत जी महाराज बैठे हैं, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया है, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रश्न है। ब्रोहि न श्रद्धदानानां येन आत्मा संप्रसीदति। ब्रूहि माने कहो, नह माने निश्चित, श्रद्धदाना नाम येन आत्मा संप्रसीदति। महाराज, हमारी आत्मा प्रसन्न किस चीज से होती है? देखो, भूखा व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो मन प्रसन्न होता है, आत्मा नहीं। गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए तो मन प्रसन्न होता है, आत्मा नहीं। किसी का धन छूट गया तो उसे उसका मन दुखी होता है, आत्मा नहीं। आत्मा का लेना देना धन से नहीं है। आत्मा किस चीज से प्रसन्न होती है? ध्यान से सुनना, आपको बता रहा हूं। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति एक कुटिया में या कमरे में पड़ा है, आप नहीं जानते, आप तो रास्ते में जा रहे हैं और वो प्यासा है, जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई व्यक्ति उसकी नहीं सुन रहा। आपके कान वहां पहुंच गए, आपने देखा कि कोई रो रहा है, आप तुरंत पहुंचे, बाबा क्या बात है? तो उसने इशारा किया, मुझे पानी पीना है। आप चले गए, तुरंत बड़ा सा कमंडल उठा के एक नल से या हेड पंप से पानी भरा और बाबा को दे दिया। बाबा ने पूरा कमंडल पी लिया और पीने के बाद कहा, बेटा सवेरे से मैं प्यासा था, रो रहा था, मैं कोई मेरी नहीं सुन रहा था, तुमने मेरी प्यास बुझाई, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम सदा सुखी रहना। सत्य बताना, उस दिन तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी कि मन प्रसन्न होगा? मेरे भाई, दूसरे की मदद करने से आत्मा प्रसन्न होती है और दूसरे को कष्ट देने से आत्मा दुखी होती है। देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, प्रभु ऐसा परमात्मा पृथ्वी पर आता है तो देवकी और वसुदेव, यशोदा नंद बाबा के आंगन में, कौशल्या दशरथ के आंगन में क्यों आता है? तो मुस्कुराकर कहा कि ये मत सोचना कि वो रावण और कंस को मारने के लिए आता है। जासु ब्रकुट सृष्टि लय होई, जिसके ब्रकुटी के इशारे पर सृष्टि नष्ट हो सकती है, तो क्या अपने जगह पर बैठकर वो रावण कंस को वहीं से नहीं मार सकता? तो पृथ्वी पर क्यों आता है? तो बड़ा सुंदर विवेचन है इसका। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अब तार है। बांध लेते भक्त मुझको
भगवान कहते हैं कि मैं आना नहीं चाहता, पर भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांधकर जबरदस्ती खींच लेते हैं, और जब वो खींचते हैं तो भक्तों को आनंद देने के लिए मैं साकार रूप में पृथ्वी पर प्रकट हूं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से आता है वो, और माया गुण गोपाल। भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांध कर खींचता है तो मैं चला आता हूं। मेरे भाई, आप लोग बाजार जाते होंगे, जाते हो कि नहीं जाते? सब्जी मंडी में कभी गए हो सब्जी लेने? सब्जी लेने जाते हो तो डायरेक्ट कह देते हो कि ये दे दो, ये पहले भाव पूछते हो? मेरे भाई, जब सब्जी मंडी में बिना भाव के सब्जी नहीं मिलती है, तो बिना भाव के परमात्मा आपको कैसे मिल सकता है? भाव काबू का हूं मैं, भाव ही बस सा, भाव काबू का हूं मैं, भाव ही बस सार है। ताली बजाकर भाव से सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में। भाव काबू का हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव काबू का हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भरो, भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भरो, भाव से बेड़ा पार है। भाव काबू काबू में, भाव ही बस सार है। भाव काबू काबू में, भाव ही बस सार है। हरि बोल। वो परमात्मा कहता है, बड़े बड़े स्पीकर लगा ले, जोर जोर से मेरी आवाज लगा, मैं नहीं सुनता, पर भाव से मन ही मन मुझे पुकार लेगा तो तेरी आवाज मेरे कानों में पहुंच जाती है। बाब बिन सुनी पुकारे, आप बिन सुनी
कभी सुनता नहीं, मैं कभी सुनता नहीं। सभी लोग मेरे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे भाई। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, भाव काबू भाव में भाव ही बस सार है। भाव काबू भाव में भाव ही बस सार है। वो परमात्मा कहता है तेरा धन मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे धन क्या दिखाता है। सारी दुनिया को धन देने वाला वो है और हम उसके सामने 10, 20 रुपए, 50, 100, 500 रख दें तो क्या दिखा रहे हैं उसे? कुछ नहीं। अरे वो तो उसकी कृपा हो जाए तो लक्ष्मी वर्षा कर देती है उसके घर में। सारी दुनिया का पेट भरने वाला वो है और हम उसके सामने थाली दिखा रहे हैं, क्या हम उसका पेट भर सकते हैं? वो कहता है कि बिना भाव से तू मुझे कुछ भी देता रहे, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त पूछता है कि प्रभु भाव से क्या लोगे? तो परमात्मा कहते हैं तेरा धन मुझे नहीं चाहिए, तेरा तन मुझे नहीं चाहिए। तो बोले भाव से तू एक काम कर, ज्यादा नहीं तो 1 लोटा जल ही चढ़ा दे, फ्री वाला मटेरियल, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पानी उपलब्ध नहीं है तो तुलसी का नहीं, पत्रम पुष्पम, पत्र किसी का भी हो, एक पत्ता ही चढ़ा दे, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊं। जरूरी नहीं है कि तू गुलाब का फूल ही चढ़ा, अरे तेरे पास जो उपलब्ध हो भाव से वही दे दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति।